आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। The compounds in which central metal ion is bonded to a number of species through coordinate bond. Through coordinate bond. Example K4 Fe CN6. In this compound, Fe is bonded to a number of species through coordinate bond. Cyanide, cyanide. ये 6 साइनाइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये 6 के 6 साइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड the bond in which both the electrons are donated by one of the atom. दोनों ही इलेक्ट्रॉन साइनाइड के हैं, ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और एक कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट, Werner's theory. He proposed the concept of primary valence and secondary valence. बाइनरी कंपाउंड्स, जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या है? प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस सभी डिस्कस करेंगे। बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स जो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। जैसे हमारे पास है कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो बाइनरी कंपाउंड्स को जब आयनाइज किया जाता है तो ये आयनाइज होगा CO3+ 3Cl-। कोबाल्ट पर जो चार्ज आया है, दिस चार्ज इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंस, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। The charge carried over by metal ion is called primary valence. और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो प्राइमरी वैलेंस है ये आयनाइजेबल है, या आयंस में ब्रेक हो सकती है।
तो प्राइमरी वैलेंस इज आयनाइजेबल। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंस मेटल पर जो होती है पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई करता है। तो जो प्राइमरी वैलेंस है इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। पीवी प्राइमरी वैलेंस इज satisfied by negatively charged species। तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंस के बारे में। हमने पढ़ लिया प्राइमरी वैलेंस जो होती है वो आयनाइजेबल होती हैं, मेटल पे जो चार्ज आता है वो प्राइमरी वैलेंस है, और उन्हें से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज सेटिस्फाई करती है। अब सेकेंडरी वैलेंस, वर्नर ने क्या किया? वर्नर ने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड को अमोनिया में डिसॉल्व कर दिया। एंड देन treated this solution with excess of AgNO3। In this case, he got only 3 mole of AgCl PPT। 3 मोल AgCl PPT बना। उसके बाद उसने अमोनिया का अमाउंट कम कर दिया। फिर AgNO3 डाला। अब की बार AgCl का जो अमाउंट था वो सिर्फ 2 मोल PPT बना। नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया का अमाउंट और कम कर दिया। और फिर एक्सेस ऑफ AgNO3 से ट्रीट किया, तो इस बार सिर्फ 1 मोल AgCl PPT बना। फर्दर अमाउंट रिड्यूस करने पर नो PPT। अब इससे क्या कंफर्म हुआ? इससे कंफर्म हुआ कि जो पहला केस है, इस पहले केस में तीनों क्लोराइड फ्री हैं, फ्री टू रिएक्ट, तभी 3 मोल AgCl PPT बना। यहाँ पर 3 क्लोराइड तो हैं लेकिन फ्री सिर्फ 2 हैं, इसलिए 2 मोल AgCl PPT बना। और तीसरा, यहाँ सिर्फ 1 मोल AgCl का PPT बना। क्लोरीन 3 है, इसका मतलब सिर्फ एक ही फ्री है, और इस केस में एक भी मोल PPT नहीं बना, यानी तीनों क्लोराइड तो हैं लेकिन फ्री कोई नहीं है। तो वर्नर ने सजेस्ट किया कि जो स्पीशीज़ फ्री होती हैं उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखो, बाकी स्पीशीज़ को अंदर लिखो। तो जो पहला कंपाउंड है उसे हमने लिखा NH3 और तीनों Cl बाहर। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि इस कंपाउंड को देख के हम बता सकते हैं कि तीनों क्लोरीन फ्री हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज़ हैं वो फ्री नहीं है। दूसरा कंपाउंड जो है हमने लिखा फिर CONH3 एक Cl अंदर और बाकी Cl बाहर। इस केस में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 2 ही क्लोरीन फ्री हैं, एक क्लोरीन फ्री नहीं है। नेक्स्ट केस CONH3 Cl2 Cl, एक ही Cl फ्री है इस केस में। और जो लास्ट केस है इसके अंदर एक भी Cl फ्री नहीं है, जो फ्री नहीं है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है। तो इस तरीके से हम अपने कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वर्नर ने हमें शो कर दिया। अब इन सभी कंपाउंड्स में कोबाल्ट यहाँ पर 6 अमोनिया से बॉन्डेड है, यहाँ पर कोबाल्ट 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड से बॉन्डेड है, अगेन 6 स्पीशीज। कोबाल्ट 4 और 2 6 स्पीशीज से जुड़ा है, कोबाल्ट 3 और 3 6 स्पीशीज से जुड़ा है। तो सेंट्रल मेटल आयन जितनी स्पीशीज से जुड़ता है, बॉन्ड करता है, इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंस।
the number of species with which central metal ion is bonded is called secondary valence. Is called secondary valence or coordination number or coordination number. इस केस में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंस जो है वो 6 है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक K4 Fe CN6, इस कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, स्क्वायर ब्रैकेट के, इज कॉल्ड काउंटर आयन, इज कॉल्ड काउंटर आयन। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद इज मेटल आयन, और मेटल आयन जिनसे बॉन्ड करता है, जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, आर कॉल्ड लिगेंड्स। और ये पूरी स्पीशीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स।